मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता, क्या करूं? यदि आपका भी यही सवाल है तो आपको बता दें कि पढ़ाई करना जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पढ़ाई से हमें नॉलेज प्राप्त होता है और बिना नॉलेज के हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। क्योंकि नॉलेज के बेसिस पे हम लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं जिनके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते या फिर सोचते भी नहीं होंगे। बढ़ती जनसंख्या के कारण किसी भी जगह पर नौकरी पाना या नौकरी करना या डिग्री हासिल करना काफी ज्यादा कठिन हो जाता है। इसके लिए अत्यंत मेहनत की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी होती है, एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी होती है। परंतु कुछ लोग हैं कि पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, यानी कि मन के हिसाब से पढ़ाई करते हैं। अगर मन है तो ठीक है, पढ़ाई किया, अगर नहीं है मन विचलित हो जाता है या फिर उनका ध्यान कहीं पर भटक जाता है। क्योंकि आजकल इतनी सारी चीजें हैं ध्यान भटकाने के लिए अवेलेबल, तो क्या करें। लेकिन उसका भी हल है। अगर आपके माइंड में क्लियर है कि मुझे पढ़ना है तो अत्यंत कोशिश करने के बाद भी अगर पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पाता है, तो आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो क्या क्या आप कर सकते हैं और कैसे अपने माइंड को आप डाइवर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि पढ़ाई का जो आपका लक्ष्य है, यानी कि जो उद्देश्य है, आप उसको क्लियर कर ली। कोई भी पढ़ाई आप कर रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है, एंड में आप क्या हासिल करना चाहते हैं, यानी कि आपका गोल क्या है। हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, पढ़ाई करके क्या करेंगे। इस तरह से आपको पढ़ाई का महत्व यानी कि उसका इम्पोर्टेंट पता चलेगा और आपको एक उद्देश्य मिल जाएगा। जब हमारे पास कोई उद्देश्य होता है, जब कोई लक्ष्य होता है, तो उसमें हम आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए इजी हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कोई तीर कमान है, अगर उसके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो वो किसी भी दिशा में तीर चलाएगा। लेकिन अगर उसको एक निर्धारित लक्ष्य दे दिया जाए कि आपको इसको यहाँ पे तीर चलाना है, ये पॉइंट है, तो उसको ध्यान पूरा उस पर केंद्रित हो जाता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे पॉइंट करना है। तो सेम चीज आपकी लाइफ में भी लागू होती है। तो आप जब भी पढ़ाई करें किसी भी टाइप की, तो अपना गोल क्लियर रखें कि ये पढ़ाई जो मैं कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ। किसी के कहने पर, किसी के दबाव में आकर आप वो चीज करेंगे तो आपसे कभी भी नहीं होगी। तो सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखें। दूसरा है कि पढ़ाई जब हम करते हैं तो हमें कंटिन्यूसली नहीं पढ़ना है कि हमारे इतने बड़े सब्जेक्ट्स हैं, इतने मॉड्यूल्स हैं, तो हम इतने लॉन्ग टाइम तक पढ़ेंगे तो इसको कवर कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पढ़ाई करें, आप जो भी टाइम ड्यूरेशन डिसाइड करते हैं, जितने आप कैपेबल है प्रॉपर तरीके से, आप अगर 2 घंटे बैठ के ठीक से पढ़ाई कर सकते हैं तो आप 2 घंटे ही करें, 2 के 4 करने की कोशिश मत करें। 2 घंटे आप पढ़ाई करें, देन बीच में आप कुछ समय के लिए रेस्ट ले लें, यानी कि कुछ गैप ले लें जिसमें आप थोड़ा कुछ खा सकते हैं, घूम सकते हैं, या थोड़ा आप कुछ अनुलोम विलोम या कुछ तरह के योगा कर लें जिससे आपको बेटर फील होता हो। देन फिर आप दोबारा वापस पढ़ाई करने बैठें। तो रेस्ट करने से आपको ये काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यूसली लंबे समय तक पढ़ाई अगर हम करते हैं तो हमें ठीक से याद नहीं रहता है और हमारा टाइम भी वेस्ट हो सकता है, इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं दोस्तों। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि पढ़ाई का जो आपका कोई एक शेड्यूल होना चाहिए। हम कभी भी किसी भी चीज़ को शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग अगर करते हैं, यानी कि विद प्लानिंग, विद टाइम टेबल, तो वो चीज़ हमेशा पूरी होती है। लेकिन हाँ, अगर हमारे मन में है कि हम इसको कर लेंगे, आज हमने सोचा कि आज हम सुबह पढ़ेंगे, फिर हमने सोचा कि नहीं यार रात को ज़्यादा देर तक पढ़ेंगे, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि इससे हमारा जो दिमाग है वो एकदम जो है कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, और जो बुक या जो पढ़ाई हम कर रहे हैं वो ठीक से दिमाग में हमारे कैच नहीं होता है, बैठ नहीं पाता है। तो आप विशेष ध्यान रखें कि आपका टाइम टेबल हो और सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हो, तो उस हिसाब से ही आप पढ़ाई करें। किसी को दिखाने के लिए अपने घंटे ना बढ़ाएं कि मैं इतने घंटे पढ़ाई करता हूँ या करती हूँ। आपके पढ़ाई करने का एक निश्चित समय निर्धारित होना बहुत जरूरी है। पढ़ाई का टाइम टेबल बनाना होगा ताकि आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाओगे। कि पढ़ाई करके जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको एक निश्चित समय के अनुसार पढ़ाई करनी होगी। इसके लिए आपको टाइम टेबल बनाना ही होगा। टाइम टेबल में हम आपको यह डिसाइड करना होगा कि कितने घंटे सुबह उठना है या कितने घंटे सुबह पढ़ना है, और आपका डेली का रूटीन उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना होगा। बीच बीच में आप समय देते रहें अपने जो दूसरे कार्य होते हैं उसके लिए, तो उस हिसाब से आप टाइम टेबल पहले अपने अकॉर्डिंग बना लेंगे तो यह सबसे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। दूसरा है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरा इंटरेस्ट के साथ पढ़े, यानी कि उसमें पूरा मन लगाकर रुचि आप उसमें रखें। ऐसा नहीं है कि सब पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ रहे हैं, फ्रेंड्स भी कर रहे हैं, फैमिली वाले बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप वही पढ़ाई करें जिसमें आपका मन हो,
जिसके लिए आगे लाइफ में उसके बेसिस पे आप कुछ करना चाहते हो। तो इस तरह से आप पढ़ाई करें, किसी के देखा देखी कभी कोई ना ही कोर्स करे, ना ही कोई सब्जेक्ट ले, और पेशेंस जरूर रखना होगा। तो आप वही अपने इंटरेस्ट की चीज करें और अपना फ्यूचर देखें उसमें कि इस चीज को करके मैं फ्यूचर में किस बेसिस पर उसका स्कोप क्या है, कितना आगे मैं जा सकता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है कि सोशल मीडिया से आप दूरी बनाए रखें। यह आज की लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि सोशल मीडिया में दो ही तरह की चीजें होती है, नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। अगर आप पॉजिटिवली उसका यूज कर रहे हैं, आप कोई अर्निंग कर रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि किसी और का वीडियो देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, स्टेटस देख रहे हैं, क्योंकि उससे आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है और आपका टाइम किल होता जाता है, जिसका आने वाले समय में कोई उपयोग नहीं है। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट काम करते हैं तो उसको भी एक लिमिट समय रखें कि मुझे इस समय से इस समय के बीच में ये काम अगर करना है। अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं तो मोबाइल को आप सबसे पहले अवॉइड कर दीजिए। बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी या ज़रूरत के समय आप उपयोग करें, या फिर कोई एक फिक्स टाइम रखें, उसमें ही आप उपयोग करें। ऐसे ही इंटरनेट अवेलेबल है आजकल, अनलिमिटेड डेटा होता है, तो अनलिमिटेड हम मोबाइल देखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी होते हैं। आजकल इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं, इतनी चीज़ें हैं, लेकिन हमें उससे डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होना है। सेल्फ कंट्रोल हमें रखना है। और एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है कभी कोई चीज़ें, बट मेरे हिसाब से तो आप नॉलेजेबल चीज़ें जितना देखोगे, आजकल नॉलेजेबल चीज़ें भी विद इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिलती हैं, तो आपको वो सर्च करना चाहिए, अपने आप को उस चीज़ में डाल दो, ताकि आपका माइंड है ना जो हमेशा उस वे में बना रहेगा, तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा पढ़ाई करने में। दूसरा होता है कि टाइम के अनुसार, अगर आप टाइम टेबल बना रहे हैं तो अपने सब्जेक्ट उस हिसाब से सिलेक्ट करें। कि अगर आपका जैसे कि आपको लगता है कि मैं मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा बेटर फील करता हूँ, तो आप एनर्जेटिक फील करते हैं, उस समय आप जो हार्ड सब्जेक्ट आपको लगते हैं आप उसको पढ़ें। आप थोड़ा सा जब लो फील करते हैं, जब ऐसा है, तो उस समय उस हिसाब से अपने जो सब्जेक्ट के हिसाब से अपना शेड्यूल बनाएं कि मैं ये सब्जेक्ट कितने समय में पढ़ूंगा, कौन सा ज़्यादा आपको टिपिकल लगता है, तो उसको कैसे आपको कवर करना है, अपने मन में सोचें, विचार करें, इसके बाद आप पढ़ाई करें दोस्तों, तो जिससे आपका पढ़ने में मन जरूर लगेगा। अंत में यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी अनमोल है, एक ही बार मिलती है, उसे फालतू में फिजूल के कामों में वेस्ट ना करें। जीवन में गोल रखें, उस गोल पर अपना कॉन्सेंट्रेट रखें और पूरे अपने गोल पर एकदम फोकस्ड रहें, तो जिंदगी में आपको आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा।